Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing very well. So without any further delay, let's get into it. चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो अभी FMG की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी वाले देख सकते हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा उससे। थैंक यू फॉर दैट। तो आप देख सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं FMG वालों के लिए आगे। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से शुरुआत करनी है एक्चुअली, है ना। पीपल स्ट्रगल विद दैट कि शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अपन शुरुआत करेंगे बैक टू बेसिक्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये मैं फिलीपींस के करिकुलम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप सबको, है ना। सेम हो सकता है, मे बी डिफरेंट, है ना, तो डोंट बॉदर विद दैट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। एनाटॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं ना, 15 से 20 क्वेश्चन। और फिजियो इज़ मस्ट। वैसे तो ये तीनों सब्जेक्ट मस्ट है ना। एनाटॉमी आपको बता देगी, एनाटॉमी अगर आपकी अच्छी है तो आपको सर्जरी पढ़ने में ईजी हो जाएगा। और अगर फिजियो आप अच्छे से कर रहे हो तो मेडिसिन आपकी अच्छे से होगी इन फ्यूचर। और बायोकेमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आपको एसेंशियल बातें बताएंगी और जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो भी आपको बता देगी कि हाँ, इसमें कौन सा अमीनो एसिड कम है या कौन सी म्यूटेशन हो रही है, तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन बता देगी। तो वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको शुरुआत यहीं से करनी है, एनाटॉमी से और फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से घोट के पी लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में वैसे सब्जेक्ट्स हमारे फिलीपींस में तो बहुत सारे थे, बट मैं मेनली 3 सब्जेक्ट्स की बात करूँगा। ठीक है, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रो एंड पैरा। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड करके माइक्रोबायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट्स है। तो फिर इनमें मैं कहूँगा माइक्रो को आप भूल सकते हो। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, माइक्रो मैंने भी नहीं पढ़ी थी अच्छे से, लास्ट में जाके और रैपिड रिवीजन किया था मैंने, और दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। तो मेन फोकस यहाँ पे हमारा रहेगा पैथो और फार्मा पे। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लिए, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में तो फिजियो कर ही लिया था, सेकेंड ईयर में आके आपने अगर पैथोलॉजी और फार्मा दोनों अगर अच्छे से कर लिए तो आपकी मेडिसिन ऑलरेडी एक बारी कंप्लीट हो चुकी है ना। मोटा मोटा तरीके से देखें तो आपकी एक बारी मेडिसिन हो चुकी है अगर आपने ये तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं। तो फिर अगर आप जब मेडिसिन में जाओगे, घुसोगे, तो आपको इतना लोड लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखा होता है। तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि आप पहले ही आंसर कर रहे होते हो कि हाँ, इस बीमारी में ये होता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ना, फिजियो, पैथो एंड देन फार्मा। ठीक है, दैट विल कवर योर मेडिसिन। मैं नहीं कह रहा कि आपको मेडिसिन वापस से नहीं पढ़नी है, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेप है ना। तो ये स्टेप अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो मेडिसिन विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो सेकेंड ईयर की बात हो गई है, ठीक है। एंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों को कंबाइन करके सारे सब्जेक्ट्स हैं पीछे, और वो सारे आपको ठीक है, मतलब अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ लिया तो ये वाले विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से है? लीगल मेडिसिन, PSM, रेडियो, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स गायनी, पीडिया, ऑफ्था, ENT, साइकियाट्री, डर्मा, ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया। ठीक है, ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे हैं ना, जैसे साइकियाट्री हो गया, डर्मा हो गया, ऑर्थो हो गया, ये आपके 5-6 दिन लगेंगे इसमें पढ़ने को, है ना। इनमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ओवरलैप होता जाएगा, तो ठीक है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेनली यहाँ पे फोकस करना आपको सर्जरी, मेडिसिन एंड PSM और ओब्स गायनी। ठीक है, ऑब्स गायनी। तो जब आपने एनाटॉमी अगर अच्छे से सही से पढ़ ली है, और थर्ड और फोर्थ ईयर में जो रेडियोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं,
सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है, मैं बताऊंगा कौन कौन से टीचर से पढ़ना है, बट अगर रेडियो भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एनाटॉमी प्लस रेडियो आपकी सर्जरी विल बी ईजी फॉर यू, है ना। अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इमेज बेस्ड, है ना। और वैसे भी अगर एनाटॉमी और रेडियो अच्छी है तो आप गैस वर्क भी अच्छा होगा आपका, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, दे आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, है ना, ऑप्था एंड ईएनटी, ठीक है। वो आपको पास और फेल करवाने का रखते हैं, गूदा रखते हैं, तो ध्यान से पढ़ना उनको, है ना। मैं बता दूंगा किस किस से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये बात हो गई अपनी थर्ड और फोर्थ ईयर की, ठीक है। इसके बाद में आपको शुरुआत हमेशा फर्स्ट ईयर से ही करनी है। आप डायरेक्टली जंप करके, और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं पहले मैं पीएसएम मेडिसिन, पीएसएम आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। दैट सब्जेक्ट इज़ आई डोंट नो वेरी बोरिंग फॉर मी, तो वो आप पहले भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई मतलब ऐसा है नहीं कि हाँ बेसिक्स उसके अंदर कुछ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर बस रटने का ज़्यादा सीन है, तो आप वो पहले भी पढ़ सकते हो फर्स्ट ईयर के साथ में, तो ठीक है, वो आपके हिसाब से पढ़ लेना। बट बाकी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सीक्वेंस में ही स्टार्ट करने हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर, देन आप थर्ड और फोर्थ ईयर में इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। तो बस ये बात हो गई है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से टीचर से पढ़े थे, है ना। दे आर अमेजिंग, ठीक है। कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और बट मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, वो आपको एक बार ही समझा देंगे, ठीक है। बाद में माइंड वर्क आपको खुद का करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर समझना आपको, मतलब डिस्कशन करना अपने दोस्तों के साथ में, ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स है ना, आपको इनको आजमाना चाहिए। तो अगर आप इनको रेगुलरली करते रहोगे, जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में आपने अपने फ्रेंड से उसके साथ में डिस्कशन कर लिया उस टॉपिक के बारे में, तो देयर आर हाई चांसेस यू वोंट फॉरगेट द टॉपिक। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो हमारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर एफएमजी एस्पायरेंट्स, तो उनको भी शायद हेल्प मिल जाए इनसे। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, जो कि होगा कौन कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, ठीक है। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, I'll see you in the next one. Bye.